फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जिनको आप खाना खाने के बाद दिन में कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, फिर आपको और कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इन 2 एक्सरसाइज को ही अच्छे से कर लेते हैं। 2 से लेकर 4 दिन जब आप इन एक्सरसाइज को करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी पूरे शरीर से फैट बिल्कुल खत्म हो गया है। फिर चाहे आपका पेट निकला हो, आपकी कमर पर फैट है, आपकी लोअर बॉडी पर फैट है, अपर बॉडी पर फैट है, कहीं भी बॉडी पर आपके फैट था वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा और आपका तेजी से वेट लॉस भी होने वाला है। लेकिन खाना खाने के 1.5 से लेकर 2 घंटे बाद ही करना है। पहले भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि खाना खाने के बाद ही करें, क्योंकि खाना खाने के बाद आपको काफ़ी अच्छी एनर्जी फील होती है। तो आप इन एक्सरसाइज में अच्छे से अपना एफर्ट्स डाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज करने के साथ साथ आपको खाने में क्या क्या ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो के लास्ट में सबसे पहले देख लेते हैं इन एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन एक्सरसाइज के लिए खड़े हो जाना है। उससे पहले आपको बोल देती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की वीडियो लेकर मैं अक्सर हर रोज आती हूँ। चलिए सबसे पहले हो जाते हैं खड़े। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से खड़े हो जाना है। एक पैर को हम सबसे पहले थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं इस तरीके से, और हाथ को हमें दोनों को सामने की तरफ रखना है, दोनों हथेलियों को इस तरीके से जोड़ते हुए। अब ध्यान क्या रखना है, इस एक्सरसाइज को आपको ब्रीथ के साथ, यानी कि सांस को छोड़ने और खींचने के साथ करना है, इनहेल और एक्सहेल करते हुए, ताकि आपको अच्छे से और जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाए। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले सांस को खींचेंगे और पैर को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाते हुए इस तरीके से आपको जाना है, ठीक है। अब सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स, इस तरीके से आपको करना है। एक बार और समझाती हूँ तो अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए ये आपको करना है, तो मैं आपको इसकी पूरी अभी 10 बार प्रैक्टिस करके बता देती हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ इसकी 10 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप अपने पैर को पीछे की तरफ इस तरीके से ले जाते हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पर इफेक्ट हो रहा है, आपके हिप्स पर होगा, थाइस पर होगा। ये पूरा पेट आपका बहुत अच्छे से खिंचेगा। अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो आपकी अपर बॉडी भी टारगेट होगी, आपकी पूरी बॉडी पर बहुत अच्छा एक साथ इफेक्ट होगा। आप करेंगे ना तो आपकी इतनी जल्दी पसीना निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमें क्या है, दूसरे पैर से करना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, तो वॉल का सपोर्ट लेते हुए आप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से सबसे पहले एक हाथ को बॉल पर रख लीजिए, एक तरफ से कर लीजिए, उसके बाद इसी तरीके से दूसरे हाथ को रख लीजिए, दूसरे तरफ से कर लीजिए। आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे कर सकते हैं। दोनों तरीके से ही आपको इस एक्सरसाइज के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, यकीन मानिए। अब ये होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसको आपको दोनों को 10 बार ही करना है, 20 बार हो जाएगा। और इसके करेंगे फ्रेंड्स आप 3 सेट, ठीक है। 10 बार कर लिया, थोड़ा सा रुक जाइए 2-4 सेकंड, उसके बाद फिर दोबारा सेट लगाइए और इसी तरीके से तीसरी बार लगाइए। 3 सेट आपको लगाने ही लगाने हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों को थोड़ा सा खोलना है। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों की जो मुट्ठियाँ हैं इस तरीके से आप बांध लीजिए और सामने की तरफ लाइए, ठीक है, यहाँ पर। अब सांस को छोड़ते हुए हमें नीचे की तरफ जाना है। देखिए
जितना आप जा सकते हैं, अगर आप इतना जा पा रहे हैं तो भी कर सकते हैं। देखिए, सांस को छोड़ते हुए जाएंगे, फिर सांस को खींचते हुए। जितना आप अच्छे से अपनी बॉडी को, इस हिस्से को ऊपर की तरफ खींच पा रहे हैं, कोशिश करेंगे अच्छे से खींचने को, ताकि आपका जो पेट है वो जल्दी से कम हो जाए, फ्लैट हो जाए और अच्छे से शेप में आ जाए। सांस को छोड़ते हुए जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे ना, तो बहुत तेज़ी से आपकी कैलोरीज बर्न होती हुई आपको फील होगी। ऐसे होगी क्योंकि जब आप कर रहे होंगे ना, तो आपको पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत आपको बहुत तेज़ी से सांस आपकी फूलने लगेगी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कैलोरीज है वो बर्न हो रही हैं। तो इसको भी मैं आपको सिर्फ 10 बार प्रैक्टिस करके बता देती हूँ। देखिए, 1 2 3 4, अगर आप इतना जा पाते हैं तो यहाँ पर 6 7, अच्छे से कर सकते हैं तो 8 9 10। अगर आप इसको भी इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आप पूरी तरीके से बिगनर हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, तो इसको भी आप एक हाथ को रख दीजिए बॉल पर, फिर आराम से कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से, दोनों तरीके से ही आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगता है, आपका जो बॉडी का स्टेमिना है उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस एक्सरसाइज को करना है। तो मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे एकदम सांस फूलने लगी है इस एक्सरसाइज को बताते हुए, क्योंकि ये इतनी पावरफुल एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी एक्सरसाइज। अब बात करते हैं कि डाइट में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या खाना है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। जब भी आप फैट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपको अपनी कार्ब्स की मात्रा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। कार्ब्स यानी कि रोटी, चावल, मैदा, ब्रेड, जो भी प्रोसेस्ड अनाज होता है उसको आपको कंट्रोल करना होगा। उसकी जगह पर आपको सब्जी, सलाद, दही, इन सारी चीज़ों को ऐड करना होगा। सिंपल सी बात करूं तो जब भी आप खाना खाने बैठे तो आपको रोटी और चावल कम खाना है, उसकी जगह पर सब्जी आप ज़्यादा खा लीजिए, सलाद खा लीजिए, दही खा लीजिए, इन सारी चीज़ों को खाना है। अनाज को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। पानी बाकी आपको दिन भर खूब सारा पीना है, 3 से लेकर 4 लीटर। और हम सभी जानते हैं कि ऑयल, शुगर, प्रोसेस्ड खाना, बाहर के पैकिंग खाने, इन सारी चीज़ों को आपको दूरी बनाना है। इनको आपको टोटली अवॉइड करना है। प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूरे दिन की रूटीन में ऐड करना है। जब आप इस सिंपल सी बातों को ध्यान रखेंगे और फिर जब आप इन एक्सरसाइज को करेंगे ना, तो मैं इस बात की आपको पूरी 100 में से 100% गारंटी दे सकती हूँ कि लगभग 5 से लेकर 7 दिन में ही आपको इनके बहुत अच्छे, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे भी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में इनको शेयर भी जरूर करना है। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारे इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबाइए।